ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमः। श्रीचैतन्य स्वयं रूपकदा वन्देऽहं रूपं साग्रजातं प्रेतं साधुभक्तं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। एक बार ठीक से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो ये क्लास मुंबई से हो रही है। वैसे तो दिल्ली भारत की कैपिटल है, लेकिन लोगों के दिल में मुंबई है। सो धन्यवाद देते हैं रंगभूषण प्रभु का और हमारे चंद्र प्रकाश प्रभु है। माता जी क्या नाम है? खुशबू माता जी। सो कैसे आप सब? तो कितने लोग हैं जो 16 वाला जप करते हैं? 16 वाला जप करते हैं। वेरी बैड, कम लोग हैं। देखो, अगर मैं साड़ी बेच रहा होता ना तो मैं पूछता कितने लोगों को साड़ी पहनते हैं, कितने लोगों के सिस्टर मदर है, किसी का शादी होने वाला है। नहीं तो मैं साड़ी को प्रमोट करता, है ना? तो हम लोगों का क्या काम है? साधुस का क्या काम होता है? साधु का काम होता है सबको स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले जाना। कहाँ ले जाना? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाना। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी को विश्वास ही नहीं कि होता भी है। हरि बोल। आपको मालूम है, दिल्ली गए आप लोग? नहीं गए? मानते हैं दिल्ली है? ऐसे अमेरिका है, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क है, मानते हैं? शायद कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोग गए। और ऐसे ही स्वर्ग लोक होता है, पता है आपको? ओम भूर भुवस्वः, गायत्री मंत्र सुना होगा आपने। सब प्लैनेट्स के नाम है गायत्री मंत्र। भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्ग लोक। ऐसे ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक होता है, ऐसे पाताल लोक होता है, ऐसे नर्क लोक है। नर्क जाना है किसी को? भारत में से नर्क नहीं जाएगा कोई। हरि बोल। भारत में से कोई, भारत में पैदा हो गया ना, नर्क नहीं जा सकता, चाहे कोई भी हो। क्या स्वर्ग नर्क होता नहीं है? लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ग नर्क जो कुछ है यही होता है। जैसे उन्होंने ही सब डिजाइन किया है, सब उन्होंने पृथ्वी सब कुछ बनाया है। तो स्वर्ग नर्क होता है, और भारत से कोई नर्क नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ?
क्या मैंने नियम बनाया? क्योंकि वेद कहते हैं कि अगर किसी ने एक बार भी राम कृष्ण विष्णु का नाम सुन भी लिया, क्या कर लिया? नरक नहीं जा सकता। ऐसा कोई हो सकता है भारत में, हिंदू की मुस्लिम हो सकता है ऐसा? हराम ज्यादा भी बोलोगे ना तो भी हाँ राम आता है उसमें। क्या हराम ज्यादा गाली गाली देते हैं? हराम हराम हो गया हराम, तो भी वो नरक नहीं जा सकता, चाहे रोज मुर्ग मुसल्लम का है, नरक नहीं जा सकता। पशु बन सकता है, पशु बनेगा, नरक नहीं जाए। बताओ शास्त्र अच्छे बुरे हैं? इतनी कृपा। तो हमारा काम है लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताना, समझाना और मनुष्य को इस तरफ गाइडेंस करना। आप लोगों ने इस्कॉन का नाम सुना है ना? इस्कॉन सुना बेटे, आपने सुना है? इस्कॉन टेम्पल गए? नहीं गए? इस्कॉन टेम्पल गए? आप गए? कहाँ पे गए? सीधा वृंदावन अब जो मुंबई में भी नहीं गए क्या? यहाँ तो इतने, अभी तो भी 15 दिन बाद मोदी जी आ रहे हैं मुंबई, पता है आपको? इस्कॉन टेम्पल ओपनिंग, नया टेम्पल ओपनिंग, पता है आपको? नहीं पता? अक्खा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टेम्पल खारगढ़, नहीं खारगढ़, खारगढ़ में अभी हम अभी यूट्यूब में या इंटरनेट में देखो, खारगढ़ इस्कॉन टेम्पल, ये भी देख लो। देखो क्या विशाल सुंदर रमणीक मंदिर बना है, तो मोदी जी ओपनिंग करने आ रहे हैं। मैंने न्यूज में पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया। सो इन टेम्पल्स में क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं? वही बातें जो मैं आपको बता। आप लोगों ने आज से पहले कोई सत्संग सुना है? नहीं सुना? अरे मैं पहला हूं क्या? आप लोगों ने आज से पहले कोई सत्संग सुना है? ऐसे कोई प्रभु जी ऐसे लेक्चर कर रहे हैं, सुना है? आपने सुना है आज से पहले? कोई लेक्चर नहीं सुना? कहाँ कहाँ से लाए सबको उठा के? हाँ, कभी नहीं सुना? किसने किसने सुना है ऐसे प्रवचन सुना है? जरा हाथ खड़ा कर लो तो ठीक से मैं देखूंगा। सुना है लेक्चर किसी दूसरे प्रभु जी का? हमारे कंकुशन प्रभु को तो सुना ही हो। हाँ तो सुन लो। आप, मैं आपको देख के बता सकता हूँ, आपने एक भी लेक्चर नहीं सुना। क्या किया है? क्या किया है? सब बराबर इधर, सब भाई बहन है। तो मैं आपको एक कुछ चीजें सिखाता हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। जो काम हमने 20-22 सालों में किया है ना, वो आप 2 साल में कर दो, 1-1.5 साल में हो जाएगा। जो काम हजारों सालों में वैज्ञानिकों ने किया है, वो नए इंजीनियर को 4 साल में सिखा देते। पता है आपको? आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो जो चीजें कितने 100 साल में सीखा नहीं, वो आपको 4 साल में सिखा देते। मोबाइल कैसे बनेगा सिखा देंगे। तो जो चीजें हम लोगों ने, हमारे गुरुओं ने 1000 साल में सीखी है, हमको प्रभुपाद जी ने बहुत कम में सिखा दी। 4 किताब लिख दी और पढ़ लो, हो जाए। और उसके बाद के जो गुरु हैं हम लोगों के प्रेजेंट आचार्य, उन्होंने और जल्दी सिखा दिया। तो हम लोग आपको 2 साल में सिखा देंगे। तो उसमें आपको लेकिन क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमारी बात माननी पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है तब जब आप किसी को अपना टीचर मानते हो। क्या मानते हो? टीचर, गुरु, शिक्षक मान लेते हो। वो नहीं बोलेगा मेरा स्टूडेंट बनो, वो नहीं बोलेगा, लेकिन हमको मानना पड़ता है ये हमारा टीचर। और फिर टीचर की बात माननी पड़ती। ठीक है? तो अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आई है, और मैं आपको बताता हूं आपको कैसे समझ में आई। आपको एक आदत बनानी है।
आपको डायरी और पेन रखना है अपने पास, या तो मोबाइल रखना है, या तो दोनों रखना है। और जो भी लेक्चर सुनोगे आपके उसको पॉइंट्स में लिखना है। क्या करना है? गुड़िया मोबाइल रखती हो, कॉपी पेन डायरी रखती हो, कुछ क्या रखती हो फिर? ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मोबाइल रखते हैं। रिकॉर्डिंग से नहीं बात बनेगी, रिकॉर्डिंग से बात नहीं बनेगी। किससे बात बनेगी? राइटिंग। कौन लिखेगा मोबाइल में? कौन लिखेगा? शाबाश, कौन लिखेगा? एक दो ही लिखेंगे। माता जी मैंने बताई थी ना ये बात, खुशबू माता जी, यात्रा में कितनी बार बताई थी। क्योंकि कितना ही प्रवचन कर दो, जैसे शिव जी, गंगा जी बहती है उनके ऊपर से, लेकिन उनका बाल भी गीला नहीं होता। होता है क्या? शिव जी गीले, गंगा हर समय बह रही है। ऐसे ही कितना ही प्रवचन का गंगा हम बहाएंगे, आपके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला जब तक आप डायरी और पेन लेके नहीं बैठे। यही कारण है कि ब्रह्मा जी भी आके प्रवचन करेंगे तो आपको समझा, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं सुन रहे? आप कह रहे हम बैठे प्रभु जी, हम तो सुन रहे हैं। शुरू किया, शुरू करो, शुरू करो, नोटपैड खोलो, व्हाट्सएप खोलो, कुछ खोलो, और जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला, ओ क्या बोला? बोला डायरी लेके बैठना है, यही लिखो। स्वामी जी सेड, प्रभु जी सेड, वी मस्ट राइट, हमें लिखना चाहिए जो भी हम सुने, ये लिखना। फिर मैंने बोला कि आध्यात्मिकता शुरू कहां से होती है? जब आप किसी को अपना क्या मानते हो? टीचर मानते हो, गुरु मानते हो, कि हम इसका बात मानेंगे, कहां से शुरू होता है? शुरू नहीं होगा। स्कूल में भी जाएंगे तो टीचर मानना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? मम्मी पापा, मैं नहीं, मम्मी ने, मैडम ने ऐसा बोला है। छोटे बच्चे बहुत पक्के होते हैं। आपके बच्चों ने डायलॉग बोला कि नहीं बोला कि मेरे को मैडम ने ऐसा बोला है? बोला कि नहीं? सब बोलते कि नहीं बोलते हैं? हमारे गुरुजी ने ये बोला है। स्पिरिचुअलिटी शुरू होता है जिस दिन हम ये बोलते हैं हमारा टीचर है, हम इसकी बात मानेंगे। गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, भगवान की कृपा से गुरु। क्या होता है? भगवान की कृपा से टीचर मिलते हैं, भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं, भगवान की कृपा से। आप लोग ऐसे ही नहीं मिल गए, हम लोग ऐसे ही नहीं मिल रहे। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा जादूगर, वैज्ञानिक, एक्सपर्ट व्यक्ति है। ऐसे ही मम्मी मिल गई, ऐसे ही भाई मिल गया, ऐसे ही बेटा हो गया, ऐसी बेटी हो गई, ऐसे हो गया, ऐसे ही मौत हो गई। चलते चलते सारे डॉक्टर आपको बचाना चाहते हैं। टाटा टाटा, रतन टाटा को कोई कमी है क्या? वर्ल्ड के सारे डॉक्टर बचाने की कोशिश, नहीं, नहीं बचा सकते। मृत्यु हाथ में नहीं है, जन्म हमारे हाथ में नहीं, जवानी हमारे हाथ में नहीं, बुढ़ापा हमारे हाथ में, शरीर हमारे हाथ में नहीं, आत्मा हमारे हाथ में नहीं। आपको जिंदगी में बस एक ही तो चीज चाहिए, सदा को सुख। क्या चाहिए? हमेशा क्या रहना चाहते हैं? सदा सुखी रहना चाहते हैं, सदा आनंद में रहना चाहते हैं। क्यों माता जी, कुछ और प्रोग्राम है क्या आपका? सदा को सुख, उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपका एक प्रोग्राम है। कोई कहता पैसे से बात बन जाएगा, कोई कहेगा पावर से बन जाएगा, कोई कहता परिवार से बन जाएगा, फैमिली ही सब कुछ है, फैमिली से। कोई कहेगा देशभक्ति से बन जाएगा, कोई कहेगा सब छोड़कर बन जाएगा, साधु को बाबा जी बन के बन जाएगा, है कि नहीं? सबका अपना अपना प्रोग्राम है। बच्चे बोलेंगे खेलने से बन जाएगा, कोई कहेगा पढ़ने से बन जाएगा, कोई कहेगा स्विट्जरलैंड जाने से, दुबई जाने, दुबई नौकरी से बन जाएगी बात। होगा, मुंबई में बात बन जाएगी। चलो तो बात सबकी अलग अलग है, लेकिन बात बनेगी भगवान की बात मानकर। क्यों?
क्योंकि भगवान ने ही तो सब कुछ बनाया है। तो भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं, भक्त की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। लिख लिया? कौन कौन लिख रहा है? लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप लिखते हो, इसका मतलब है कि आप मन से, मन आपका है यहाँ, क्योंकि बिना मन के आप बिना मन के आप सुन ही नहीं सकते, बिना मन के आप बिना मन के आप लिख नहीं सकते। तो लिखने से आपका मन कम से कम आ गया। अभी इसमें बुद्धि भी लगानी पड़ेगी उस बात पे, और फिर जाके वो आपकी चित्त में आएगा, आपका हिस्सा बनेगा, आपकी आदत बनेगी। लिख लिया? पहले क्या लगाना पड़ता है? मन। फिर क्या लगती है? बुद्धि। निर्णय लोगे, ये करना है मुझे, ये नहीं करना। आप बहुत सी चीजें ऐसे करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, है ना? किचन से खाते हो, फ्रिज से निकाल के खा लेते हो, मम्मी पूछती किसने खाया, हमने तो नहीं खाया, मुझे नहीं पता। मम्मी को सब पता है, पापा को सब पता है। अरे बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग फ्रिज से निकाल के, डब्बा निकाल के खा लेते हैं, पता है हमको, पता है हमको। पूछना मत किसी से, सच कह रहा हूं मैं। क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। इंद्रियां, लिख लो, इंद्रियां किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, बहुत कम कंट्रोल में। एनीवे, हमको क्या चाहिए? नित्य आनंद। क्या चाहिए? क्या चाहिए? परमानेंट आनंद, हमेशा सुख चाहिए। कितनी देर खुश रहना है? हमेशा, है ना? कुछ अब का अलग प्रोग्राम है? सबको सुख चाहिए, किसी का है कि नहीं 4 बोतल से हो जाएगा? कितनों ने प्लानिंग बना ली होगा अभी, अभी 31 आ रहा है, यार बहुत काम कर लिया, 31 को सब बराबर कर देंगे, होली को सब बराबर कर देंगे। ये लोग ताश खेल रहे थे, ताश खेल भाई साहब, क्या कर रहे हैं? हम तो समय काट रहे हैं। समय काट रहे हो कि अपने को काट रहे हो? समय काट रहे हो कि अपने लाइफ को काट रहे हो? शराब पी रहे हो कि अपने जीवन को पी रहे हो? सब बुद्धू। और शिला प्रभुपाद ने हमें जो चीज दिया है वो वर्ल्ड का बेस्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं है। चलो उसको समझने की कोशिश करेंगे, कोशिश। पहली चीज क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? हम्म? अरे मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, क्या चाहिए हमें? आनंद, सुख चाहिए। क्या चाहिए? अब लिख नहीं रहे? व्हाट्सएप यूज नहीं करते? व्हाट्सएप, मोबाइल, व्हाट्सएप यूज नहीं करते, मान नहीं सकता। अच्छा, इनकी जिम्मेदारी लो कोई। कौन आपके साथ, कौन आया और कौन है? हाँ हाँ, सरस्वती, अच्छा, अरे बाप रे। तो जिम्मेदारी लो इनकी, पापा हमें समझाएंगे आप। पंडित जी क्या बोल गए? आप सेफ हो, आपके बढ़िया, बच्चे बढ़िया। हमको हमेशा आनंद चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? हमेशा आनंद, क्या कोई हमेशा सुखी रह सकता है? तो गीता, वेद, पुराण कहते हैं हाँ, एक तरीका है हमेशा सुखी रहने का। ठीक है, हमेशा सुखी रहने का। तो अब पहले पता करो सुख किसको बोलते हैं, सुख किसको बोलते हैं। तो इस जगत में कितने तरह के सुख हैं? कितने तरह के? 5, 5 तरह के सुख।
इस जगत में 5 तरह के सुख, इसमें से जो 3 है सुख जैसे हैं, और 2 जो है असली जैसे हैं, और 1 असली है। क्या है? 3 कैसे हैं? सुख जैसे हैं और सुख नहीं है, टेम्परेरी सब। और 1 क्या है? वो थोड़ा लंबे समय का है, और 1 हमेशा। तो पहला जो होता है, अच्छा इसको अगर हम 2 हिस्से में बांटे, कितने हिस्से में? सुख को अगर हम 2 हिस्से में बांटे, तो उसमें 2 हिस्से का नाम है, एक होता है भौतिक सुख, मटेरियल सुख, और एक होता है आध्यात्मिक सुख। कितने तरह का होता है? 2 तरह का सुख। एक होता है भौतिक सुख और एक होता है आध्यात्मिक सुख। तो भौतिक सुख का 3 हिस्सा है और आध्यात्मिक सुख का 2 हिस्सा। ठीक है, समझ में आ गया? तो भौतिक सुख क्या होता है? तो हमारा जो शरीर है और हमारा जो मन है, वो 3 चीजों से बना होता है। आप में से साइंस पढ़ा है आप लोगों ने? साइंस में चीजें जो किससे बनी होती है? हाँ, सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रकृति की सबसे छोटी चीज क्या है? हाँ, क्या है? अणु, एटम। एटम बॉम्ब सबसे छोटे तक पहुंचे तो देखा है, सब तो सबसे बड़ा है ये। सबसे छोटा क्या है? एटम। उस एटम के अंदर में देखेंगे वैज्ञानिक, तो उसको 3 चीजें दिखती है। क्या क्या दिखता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बड़ा आपने सुना है? सुना है आपने? नहीं सुना? स्कूल नहीं थे क्या? 7वीं 8वीं तक में बता देते हैं, 7वीं 8वीं तक में बताते हैं। नाम शायद दूसरे हो सकते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 तरह के सुख होते हैं। तमोगुण का मतलब होता है नीचे का सुख, गंदा, भूल जाना। क्या करना? वो टेंशन हो रही है, तो इसे कैसे करेंगे? तो एक तरीका है, भूल जाओ, पियो 2 बोतल, 2 सुट्टा मारो, सो जाओ। टेंशन हो रही बहुत, क्या करेगा इंसान? तो फट जाएगा। नहीं, तो कुछ करके डॉक्टर जाके कुछ नहीं, पागल हो जाएगा। नहीं, इतने लोग पागल हो जाते हैं। तो वो क्या कर रहा है? उस अपने कष्ट को मिटाने के लिए कुछ तरीके अपनाता है, वो सब तमोगुण होता है। नाली में गिर जाएगा, झगड़ा करेगा, चोरी करेगा। नहीं, तरीका क्या है उसका? तमोगुण से खुशी लेना है। जिस भी सुख के पीछे भागोगे वो आपको पकड़ लेगा, लिख लो। क्या करेगा? पकड़ लेगा आपको। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में घुस गए, फिर निकलने नहीं देगा वो आपको, पकड़ लेगा आपको। हरी बोल। शराबी बन गए, बहुत मुश्किल। नशेड़ी बन गए, बहुत मुश्किल, पकड़ लेगा आपको। योगा योगा में लगे, योगा योगा, कोई योगा छोड़ेगा आपको? फिर ये हमेशा योगा चलेगा। समझ में आ रही मेरी हिंदी? तो एक तमोगुण सुख होता है, एक रजोगुण सुख होता है। तमोगुण में क्या है? भूलना है। जैसे बच्चे सो रहे हैं, उठो, नहीं उठेंगे, कितना मजा आ रहा है। सुबह सुबह को सोने में कितना मजा आता है, आनंद मिल रहा है ना? बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहता है। कौन उठ उठ के जाके अभी जॉगिंग करे, एक्सरसाइज करे? कौन करे? लेकिन एक्सरसाइज करेंगे, जॉगिंग करेंगे, तो उससे जो सुख मिलेगा वो सोने के सुख से अच्छा होगा कि खराब होगा? तुम आप बीमार नहीं पड़ोगे, तुम्हारा सेहत बनेगा, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन, बीपी बीपी सब ठीक रहेगा, शुगर ठीक रहेगा।
तो वो जो वाला सुख, एक रजोगुण का सुख क्या होता है कि हमको बड़ा बनना है। क्या बनना है? बड़ा। शहरों में या पृथ्वी में रजोगुणी लोग ज्यादा रहते हैं, गंदे वाले कम है, अच्छे वाले कम है, और बड़े होने वाले ज्यादा। आप सब लोग मेनली ज्यादा रजोगुणी। क्या करना है? पैसा ज्यादा, नाम ज्यादा, खाना ज्यादा, हर चीज एक्सट्रीम, इच्छाएं ज्यादा, इच्छाएं बहुत, इच्छाएं भरी पड़ियां, है ना? इच्छाएं बढ़ती जाती। अभी भी कितना प्लान होगा आप लोगों का, ये करना है, ऐसा होगा तो ये करेंगे, है ना? है कि नहीं सबका? इच्छा बढ़। और अब क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? बेसिकली आप क्या करोगे कि ये जो पृथ्वी है ना, इस पे अधिकार जमाने की कोशिश करो। क्या करोगे? रजोगुण मतलब क्या करना? चीजों को अपने कंट्रोल में लेना। ये घर मेरे कंट्रोल में आ गए, ये लोग मेरे कंट्रोल में आ गए, ये सब रजोगुणी से, है ना? और तीसरा सुख होता है सात्विक सुख, सतोगुणी सुख। इसमें क्या होता है? सेवा की जाती है, गरीब की सेवा, बीमार की सेवा, सबकी सेवा की जाती है, शांति के लिए धर्म कर्म किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, गरीब धारावी में सब गरीब के में सब ऑर्गेनाइजेशन लगी पड़ी है, बूढ़े लोगों का जो घर से हटा दिया, सब केयर करती रहती है, नहीं? कितने लोग दान पुण्य करते रहते हैं, पैसे भी देते रहते हैं लोग, इनको सुख मिलता है, सात्विक सुख। कौन सा मिलता है? सात्विक। तो जो सात्विक सुख के पीछे भागेगा वो मरने के बाद देवता बनेगा। जो राजसिक सुख के पीछे भागेगा वो मरने के बाद दोबारा इंसान बनेगा। जो तामसिक सुख के पीछे भागेगा वो मरने के बाद जानवर बनेगा। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणो वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। तो आप जिस तरह के कार्य कर रहे हो, आपका जीवन तो आगे भी है ना? आपको पता है आपका जीवन पहले भी था? लिख लो, मैं पहले भी था, अभी भी हूं, और आगे भी रहूंगा। जैसा मैं अभी कर रहा हूं इसका फल मुझे आगे मिलेगा। कुछ का फल अभी मिलेगा, कुछ का 10 साल बाद मिलेगा, कुछ का बाद में मिलेगा। कोई गलत चीज खा ली तो सुबह मिलेगा, कोई गलत चीज खा ली अभी थोड़ी मिलेगा फल, सुबह को मिलेगा ना। पेट खराब होगा, उल्टी होगी। कुछ खा ली तो एक हफ्ते बाद होगा, अरे कोई बैक्टीरिया घुस गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, बीमारी हो गई। कुछ का फल 1 साल बाद मिलेगा। ऐसे ही कुछ का फल अगले जन्म में मिलता है। चाहे जो भी सुख लेने की चाहोगे उसका फल आपको मिलता है, लेकिन ये सारे जो सुखों के फल हैं, ये फल देके खत्म हो जाएंगे, आपको फिर करना पड़ेगा। ये चलता है, गीता में बताया। अब दो सुख और होते हैं। तो ये जो मैंने पहले वाले 3 बताए, इनका नाम क्या बताया था मैंने? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन इनका एक नाम क्या बताया? भौतिक सुख, मेटेरियल सुख। ये जो सुख है ये इस पे आधारित, इस पे आधारित है, इस पे आधारित है, शरीर पे आधारित। तो ऐसे लोगों को हम भगवान कहते हैं सुखी नहीं कर सकते। ये सुख आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये लगे रहेगी। तो बीमारी कभी, बुढ़ापा कभी, मरण कभी, लड़ाई कभी, झगड़ा चलता रहेगा। भगवान कहते सुख दुख होता रहेगा। राजसिक सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। और कभी कभी दुख का पल्ला इतना ज्यादा हो जाएगा कि आदमी सुसाइड कर लेगा या किसी का मर्डर कर देगा। होते कि नहीं होते मर्डर? तो जो लोग तमोगुण और रजोगुण में ज्यादा होंगे वो लोग इसमें इतना नीचे आ जाएंगे। फिर उनका क्राइम पेट्रोल में नाम, सीरियल बनेगा उनका, सीआईडी। बहुत सारे सीरियल है, इन लोगों के भी बहुत सीरियल है, बहुत फिल्में बनेंगी इन पे। सब तमोगुणी रजोगुणी लोग। वो क्या है, वो क्या फिल्म है, वासेपुर कोई फिल्म बना है बहुत फेमस, गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो सब तमोगुणी, सिर्फ खून खराबा।
अब ये तो सब नकली सुख है। क्या है ये सब? नकली है, इसमें सुख है नहीं, सिर्फ दिखता है। आप सोचोगे कि जैसे जब आपके पास घर नहीं था तो आप सोचोगे जब मेरा घर होगा बड़ा मजा आएगा, तो पूछ लो जिनके पास घर है। हाँ घर तो है ठीक है यार, लेकिन वो बात नहीं है। वो मजा नहीं है, तो थोड़ा बड़ा होने से अच्छा। अरे आप छोड़ो, अंबानी भी सुखी नहीं है। वो भी सोच रहे हो दो तीन अंटीला होना चाहिए, एक से बात भी बनी। वैसा सोच रहा होगा मेरे दो बेटे तीन बेटे हैं, मेरे तीन बेटे, उनका भी केक बनाओ, गारंटी। क्योंकि आप हमेशा अपने से आगे दिखते रहोगे। ये बीमारी इंद्र को भी है, आप लोग को क्या, हम लोग क्या, इंद्र को भी बीमारी है, ब्रह्मा को भी एक बीमारी है। आप ब्रह्मणा लोका घूमते रहते हैं। असली सुख को बोलते हैं आध्यात्मिक सुख। कौन सा सुख? जो आत्मा पे बेस्ड है। ठीक है, किस पे बेस्ड है? आत्मा में। आप कौन हो? आत्मा हो। आप जिंदा क्यों हो? क्योंकि आपके अंदर आप हो। आपके अंदर जो है उसको आत्मा बोलते हैं, देही बोलते हैं, देहिनो अस्मिन। आप जिंदा इसीलिए हो क्योंकि आपके अंदर आप हो, आत्मा है। हम कौन है? अब ये वाले जो सुख है आत्मा पे बेस्ड, दो प्रकार के। एक को बोलते हैं ब्रह्मानंद और एक को बोलते हैं प्रेमानंद। ठीक है, हम कौन है? आत्मा है। बस ये पता लग जाए कि हम आत्मा है तो आपको ब्रह्मानंद मिलेगा। सिर्फ आपको पता लगा लेना है कि मैं कौन हूं। तो विधि होती है, योग की विधियां होती हैं, उसको पालन करने से योगी लोग लगे रहते हैं कि नहीं, ध्यान में इसमें उसमें बहुत कुछ करते हैं। क्या पता करने के लिए? आत्म साक्षात्कार। क्या पता करना है उनको? आत्म साक्षात्कार। सांख्य योग का पालन करते हैं, ध्यान योग का पालन करते हैं, राज योग का पालन करते हैं, ज्ञान योग का पालन, सिर्फ एक चीज पता करने के लिए कि हम कौन है, हम आत्मा है, तो रियलाइज कर लो। इसको क्या बोलते हैं? क्या क्या ढूंढ रहे हैं वो लोग? ब्रह्म आनंद। भगवान से कोई लेना देना ही नहीं इनको। इनको किससे लेना देना है? अपने आनंद से लेना देना। तो जितने धर्म हैं उनका आखिरी जो पॉइंट है यही है, एक हरे कृष्णा वैष्णव को छोड़। वो कहते ना ना, अपना आनंद नहीं चाहिए हमको, एक स्टेप और आगे। कौन सा आनंद बताया दूसरा मैंने? प्रेम आनंद। प्रेम आनंद क्या होता है ये? तो इसमें बोलते हैं अच्छा हम आत्मा है। हम कौन है? आत्मा है। कहां से आई आत्मा? बोला कि भगवान से आई। भगवान कौन है? आत्मा कहीं से तो आई। कहां से आई आत्मा? भगवान से। तो भगवान कौन है? तो गीता में कृष्ण बताते हैं भाई मैं हूं। वेदांत में व्यासदेव बताते हैं कृष्ण। वेद बताते हैं कृष्ण। विष्णु है, विष्णु का भी बताते हैं। राम जी को भी अलग अलग रूपों का भी नाम लेते हैं सब, लेकिन बताते हैं वो एक ही है। वो एक ही अलग अलग रूप धारण करता है, लेकिन उसमें कृष्ण जो है वो अवतारी। तो बोले कि ये आत्मा जो है ये कौन है, कहां से आई? बोला कृष्ण से है। तो कृष्ण कौन है इस आत्मा? कृष्ण कौन है इसका? बोला कृष्ण इसका प्रेमी है, कृष्ण इसका स्वामी है। तो हम कौन है? बोला हम कृष्ण के सेवक, हम कृष्ण के प्रेमी हैं। कौन है? अगर मैं कहूं आपके पिताजी हैं, ऐसा कोई है जिसके पिताजी नहीं? बिना बाप के तो कोई आ ही नहीं सकता ना। मे भी प्रकट हो अप्रकट हो। क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके पिताजी आपके प्रेमी है? क्या हम कह सकते हैं ऐसे? आपके पिताजी अपने बच्चे को प्यार करते हैं कि नहीं करते? तो हम कह सकते हैं ये प्रेमी है। और बच्चा पिताजी से प्रेम करता है तो क्या हम कह सकते हैं ये प्रेमी है? एक भाई और बहन है तो क्या हम कह सकते हैं कि बहन अपने भाई को प्यार करती है? कह सकते हैं। एक भाई अपनी बहन को प्यार करता है, कह सकते हैं। दो दोस्त हैं,
हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक पति पत्नी है, क्या हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं? तो माता पिता हो, बच्चे हो, दोस्त हो, पति पत्नी हो, कोई रिश्ता हो, रिश्ते का मतलब ही प्यार होता है। हम कह सकते हैं कि एक नौकर अपने मालिक को प्यार करता है और एक मालिक अपने सेवक को प्यार करता है, कह सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं एक शिष्य अपने गुरु को प्यार करता है और गुरु अपने शिष्य को प्यार करता है, कह सकते हैं? तो गुरु शिष्य का रिश्ता ही प्यार पे, सारे रिश्ते किस पे आधारित हैं? प्रेम के ही अलग अलग नाम हैं। उनके प्रेम का टाइप क्या है? उनके प्रेम का स्वरूप क्या है, इसलिए उसके अलग अलग नाम होते हैं। समझ में आया? सबके सब सारा प्यार का ही रिश्ता है। मे भी आप लोगों का कम ज्यादा है, लेकिन हमारा जो असली रिश्ता है वो किसके साथ है? भगवान के, कृष्ण के साथ है। भगवान कौन है? घबराओ मत। अरे कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा? कोई इंसान नहीं तो कोई देवता बुरा तो नहीं। भारत में तो ये बीमारी है, सब लोगों को ज्ञान नहीं है, ऐसे सब डरे रहते हैं। कहीं माता रानी त्रिशूल तो नहीं मार देगी, कहीं हनुमान जी गदा तो नहीं मार देगा, कहीं कार्तिकेय अपना भाला तो नहीं मार देगा, कहीं विठल गुस्सा तो नहीं हो जाएगी। अरे भाई समझो तो, इतना बुर्बकता ठीक नहीं। और क्यों नहीं जानते आप लोग? क्यों? क्योंकि आपने कभी कॉपी नहीं बनाई, कभी मन नहीं, ध्यान बुद्धि नहीं लगाई अपनी। कहाँ पे बुद्धि लगाई? कैसे खाना है, कैसे आराम करना है, कैसे शादी करना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है, कैसे नहीं। आपने बुद्धि सारी वहां लगा दी। पर ये सारा का सारा जो आप कर रहे हो, ये मौत के, मृत्यु के अंडर में है सर। प्रहलाद, प्रहलाद का नाम सुना है? कौन प्रकट हुए थे प्रहलाद के लिए? कौन प्रकट हुए थे? नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। किसके भक्ति में? तो वो प्रहलाद बोलता है, वो बालक, छोटा ऐसे ही छोटा बालक क्या बोलता है कि अरे दोस्तों, अगर ये भगवान हमसे खुश हो जाए तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नहीं मिल सकती? बताओ, इसने सही बोला कि गलत बोला? जिस लड़के के लिए खंबा फोड़ के भगवान ऐसे रूप में प्रकट हो गए, तो वो लड़के का क्वालिटी होगा ना, कुछ कुछ होगा ना उसके अंदर। सच बताओ कि होगा ना? वो हमारे पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सबसे एडवांस वही है ना? वही है ना सबसे एडवांस, जिसको भगवान अपनी गोदी में ले रहे, जिसको प्रेम कर रहे हैं। तो वो लड़का क्या कहता है कि अरे मेरे दोस्तों सुनो, अभी नरसिंह प्रकट नहीं हुए थे, उसके पहले बोलता है, एक बात बताओ कि अगर भगवान हमसे खुश हो गए तो क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हमको ना मिले? उसके दोस्त कहते हैं हाँ यार सही बोल रहे हो। कहते फिर ये बेकार में खेल क्या रहे हो, पहले उसको प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो बोला भगवान कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं भगवान? बोलता है भगवान से प्रेम करने से ही भगवान मिल जाता है। भगवान कैसे मिलते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमारे सामने भी, सबके सामने, तो भगवान मिलते कैसे? इसके आगे टीवी में तो देखो, जिसके आगे प्रकट हो गए, हमारे आगे तो नहीं प्रकट हुए। तो पता लगा भगवान कैसे मिलते हैं कि जो अपने मन में को भगवान को दे देता है, जिसका मन भगवान से लगाव हो जाता है। क्या हो जाता है? लगाव, समझते हैं? लगाव। आपका अपने बच्चे से लगाव है ना? लगाव। तो अगर आपका भगवान से क्या हो जाए? लगाव हो जाए, राधा रानी से लगाव हो जाए, कृष्ण से बलराम से लगाव हो जाए, चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद से लगाव हो जाए, राम जी से, जानकी जी से, लक्ष्मण जी से, हनुमान जी से लगाव हो जाए, बोलते आसक्ति, लगाव। प्रेम कहाँ पे होता है? मन में होता है। कहाँ होता है? मन में।
तो हमें भगवान के साथ क्या करना है, लगाव। तो वो आपको प्रेम हो गया, प्रेम हो गया तो प्रेम आनंद मिलेगा आपको, फिर आपको कभी दुख नहीं हो सकता। समझ में आया, समझ में आ गया? क्या प्राप्त करना है हमको, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, बताओ। आप स्कूल जाते हो प्रेम प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने जाते हो स्कूल में? मैं भी कॉलेज में प्रेम प्राप्त करने जाता हूं। वो भी प्रेम कहाँ है, वो तो कामुकता है। करोगे, कोशिश करोगे, कोशिश करोगे प्रेम प्राप्त करने की, नहीं? तो भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। लिख लो, लिख लो। भगवान कहते हैं अगर तू कोशिश भी करेगा ना मेरे पास आने की, तेरे काम में वहीं से पूरे कर जा, बस तू मुड़ मुड़ जा, मेरे झूठ मूठी मुड़ जा, मुड़ जा। ये बात किसको समझा सकता हूँ, कौन से जानवर को समझा सकते हैं? इसीलिए मनुष्य योनि सबसे कीमती। समझ में आया? मनुष्य योनि की कीमत क्यों कीमती है? मनुष्य योनि कि वो भगवान को प्राप्त कर सकती 84 लाख योनि प्राप्त नहीं कर सकती। वो कब से ट्राई करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कब से करनी चाहिए, कब से कोशिश करनी चाहिए? हाँ, हमारा आचरित कब से कोशिश करनी चाहिए? बचपन से करनी चाहिए, बुढ़ापे में करनी चाहिए? हाँ, आप जैसा भाग्यशाली कौन? भगवान कहते हैं हमें मरते मरते भी कर लेना तो मैं दे दूंगा। भगवान कहते हैं अंत काले च मां, भगवान कहते हैं मरते मरते भी अगर मुझसे प्यार कर लेगा तो मैं मान लूंगा, हो गया। मरते मरते भी आखिरी सेकंड तक भगवान टाइम देते हैं, ऐसे कृपालु है। हमको कब मरना है हमको पता ही नहीं। तो ये भगवान बहुत चालाक भी है, जन्मदिन का डेट बता देते लेकिन जाने का डेट नहीं बताते। तो यानी हमारा कभी भी कोई भी दिन हरि बोल हो सकता है, तो इसलिए हमें हर दिन तैयारी रखना है ना, यानी हर समय हमें अपना मन भगवान से लगा के रखना है। वही काम में हमारी हेल्प करते हैं भगवान के, रणभूषण प्रभु हमारी हेल्प करते हैं। रणभूषण प्रभु भगवान को सिखा भी देते, सजा भी देते, नहीं? कोई भी देखता है, नहीं देखता ही नहीं जाता, हरिनाम प्रभु हेल्प करते हैं, कोई भी सुनता है, सुनता ही रह जाता। तो हमारी हेल्प कौन करते हैं भगवान में मन लगाने के लिए? कौन हेल्प करते हैं? लिख लो, लिख लो। हमारी हेल्प कौन करते हैं भगवान में मन लगाने के लिए? भगवान के तो भक्त हमारे सबसे काम के कौन है? तो हमारे सबसे काम के कौन हुए? भगवान के भक्त, भगवान के भक्त। तो हमारे सबसे काम के हुए भगवान के भक्त। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि भगवान के भक्त मेरे सबसे काम के हैं, भगवान उसको और प्यार करने। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। और भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्ते परस्परम तथ्यंति माम नित्य तुष्यन्ति च। और मेरे भक्त मेरे बारे में बात कर करके आनंद में झूमते रहते का मतलब उनका जिंदगी खुशी में गुजरता है। मेरे भक्तों का जीवन कैसे गुजरता है? दुख के संसार में मेरे भक्त लोग खुशी में जीते। ये संसार का के दुखालय है। कृष्ण ने इस संसार को ऐसे बनाया यहाँ कोई सुखी एक्सेप्ट कौन? भगवान के। बताओ, अब बने बुद्धिमानी है कि नहीं? भक्त बन के हमें जीना है और भक्त बन के हमें भगवान के घर में जीना।
क्या समझे? लिख लिया? लिख रहे हो? सबसे महत्वपूर्ण कौन है हमारे जीवन में? भगवान की। कोई भक्त आया बस गिर जाऊं, ओ प्रभु जी, माता जी। हाँ, आपको देख के भगवान की याद आए। वैसे हम लोग तो अभी इतनी भक्ति करते हैं कि हमें जरूरत नहीं आपको भक्त, हमको देखते ही भक्त भगवान की याद आती है, क्योंकि हमको पता है उसके अंदर भगवान। लेकिन शुरू शुरू में तो भक्त के बिना बात बनेगी नहीं, और वैसे भी सिद्ध होने में भी बिना भक्त के बात नहीं बनेगी। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसी आंखें मिल जाती हैं, ऐसी बुद्धि हो जाती है कि सब जगह युवाम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मैं पश्यामि। मुझे हर जगह देख लेता है, मैं उसे हर जगह दिख जाता हूं। और वो स्टेज बाद में आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए भक्ति हमें कहां से मिलती है? भगवान के भक्तों से भगवान के बारे में पता चलता है, और भगवान के भक्तों के साथ ही भक्ति की जाती है। भक्तों के साथ जितना प्रेम करेंगे, जितना उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। गलतियां होती हैं, क्या करना पड़ता है? कोई बात नहीं। टू अर्थ इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो कहावत मशहूर है। गलतियां, इंसान को गलतियों का पुतला ही है। गालिब अपनी जिंदगी कुछ यूं आसान कर ली, कुछों से माफी मांग ली, कुछों को माफ कर दिया। तो गालिब भी जानता है फॉर्मूला, तो भक्त तो जानते ही हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है? मैं पूछता हूं, हमें बेसिकली क्या करना है? क्या करना है हमको? क्या प्राप्त करना है? दुर्गेश प्रभु जी, आनंद। क्या है वो आनंद? प्रेम आनंद। यानी क्या? उसको और बोलो। भगवान से लगाव, मन का लगाव। हो सकता है अब आप, मैं मंदिर में रहता हूं, लेकिन मेरा मन हो सकता है किसी नारी के पास रहता है। और हो सकता है कि आप नारी के पास रहते हो, लेकिन आपका मन श्याम सुंदर के पास। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो खेल कहाँ का है? तो पंडित ये ना सोचे मैं तो मंदिर का महाराज हूँ, मेरा तो ये मंदिर मेरा है, ठाकुर जी। लेकिन मन किधर है तुम्हारा? मन तुम्हारा उसकी जेब में। क्या भैया तुम्हारी जेब? इतने चालाक है ना भगवान। और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास मन ही नहीं है। कोई कहे मेरे पास पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, जीभ नहीं है। हाँ, तो मन तो है, दे दो। यानी हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। वैश्या भी भगवान को प्राप्त कर सकते, और साधु महात्मा तो कर ही सकते हैं। आप जैसे पवित्र लोग तो कर ही सकते हो। बुरी संगत में पड़ गए तो टाइम लगेगा। तो भगवान का प्रेम कैसे मिलता है? भगवान के भक्तों के साथ रहना होगा, रोज भगवान का नाम लेना होगा, भगवान के बारे में सुनना होगा। वही इंद्रियां जो काम करती हैं, आंखों से देखो भगवान को, कान से उनके बारे में सुनो, नाक से सूंघो उनको अर्पित चीजें, जीभ से उन्हीं का प्रसाद खाओ। कसम खाओ, सिर्फ प्रसाद खाऊंगा, बाकी चीज नहीं खाऊंगा। किसी ने खाई कसम? किसी ने ऐसी कसम खाई? दीक्षा किसका हो गया? दीक्षा हो गया? आपका हो गया दीक्षा? तो आपने कसम खाई ना? कसम खाई है, हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करो। इन इन लोगों ने कसम खाई है कि हम क्या खाएंगे? प्रसाद। आपका नहीं हुआ फिर भी खाई ना आपने कसम? खाओ फिर। नहीं खाई? कन्हैया, अब अभी। और क्या हम लोग मर गए क्या 23 साल से? हरिवल देखो, रघुभूषण प्रभु का पेट देखो। कभी डाउट हो आपको? कभी डाउट हो? ध्यान करो रंगभूषण प्रभु का। नहीं, प्रमाण नहीं है रंगभूषण प्रभु प्रमाण सामने। अरे आपको पता ही नहीं है आप किसकी तरफ चल रहे हो। असली प्रॉब्लम आपको, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या दिया जा रहा है इस समय। अब उतना बुद्धि नहीं है आपके पास अभी। मेरे पास भी नहीं है उतना बुद्धि।
मैं समझ सकूं कि मेरे को क्या मिला है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं पता लग रहा है वो ये क्या चीज मिल रही है। तो करेंगे भक्ति, करेंगे, भगवान का नाम लेंगे रोज अच्छे से, अभी से। नहीं भाग्यवान, अभी से करेगा तो 12th पास होते होते भगवान मिल जाएंगे। अभी से करेंगे ना, अभी से बच्चे करेंगे ना अभी से, तो ये कॉलेज में चलते जाते हैं भगवत प्राप्ति होगी, प्रहलाद लोग जैसे। और आप लोग भी करोगे अभी 10-12 साल, 10 साल में हो जाएगा। तो गंदगी को साफ भी तो करना। तो आप अपने जीवन में अभी शुरुआत में एक दो नियम अप्लाई करो, ठीक है। उसमें से पहला नियम मैंने बताया डायरी का, ठीक है। मोबाइल तो है ही, ठीक है। पहला नियम डायरी का। फिर धीरे धीरे प्रवचन की बातें आपके जीवन में आने लगी। दिक्कत क्या आपके जीवन में आती नहीं है, वो बाहर से बाहर, है ना। और इसमें इतना आनंद है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद ही आनंद, सुख, ये असली वाला है। और इस सुख की खासियत बताता हूँ, ये कभी कम नहीं होगा, ये कभी जाएगा नहीं। क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा, प्रतिक्षणम वर्धनम, हमेशा बढ़ता रहेगा। और क्या होगा, कभी भी कम नहीं होगा आपके पास। तो आ गया, समझ में आया क्या है वो चीज, भगवान से लगाओ। मर जाओगे तो भी कम नहीं होगा, दोबारा पैदा होगे ना उसी के साथ पैदा हो, उतना लगाव लेके पैदा। नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्या, कितनी अच्छी चीज है यार। तो क्या करें, अभी हम क्या करें, जो नए इसमें नए लोग कितने हैं जो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम सुन रहे हैं, आप लोग क्या करो, भगवान की एक माला जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस एक माला जपो 8 मिनट, ठीक है। बस 8 मिनट जपो और भक्तों से मिलते रहो। मेरी क्लास होती है डेली मोबाइल में, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लिंक लेके डेली सुन सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सुनते रहो। सत्संग यहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है सत्संग, सत्संग होता है ना, टेम्पल में भी तो होता ही है। हमारे टेम्पल में डेली होता है, वीकली संडे को फीस्ट होता है। मीरा रोड में संडे को आप 11 बजे पहुंच जाओगे, वहां सत्संग हो रहा होगा। या हमारे यहाँ भक्तों का भी सत्संग जो भी घर के पास है, धीरे धीरे भक्तों के साथ रहो, धीरे धीरे। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। कोई सवाल किसी का, कैसी अच्छी बात बताई मैंने आपको, ठीक है। लिखना है दुर्गेश प्रभु, अरे व्यासदेव भी लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद तो कहते हैं लेकिन हम सुनते नहीं। लिखना है रोज, एक प्रवचन में कम से कम एक पॉइंट लिखना है। एक प्रवचन में क्या डेढ़ लिखना है, मिनिमम एक, मैक्सिमम 5-6, बहुत ज्यादा मत लिखना, 5-6 चीज लिखना है। आज के प्रवचन में क्या क्या लिखा जरा सुनो जरा। यस, कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, आज ओरल क्वेश्चन नहीं। यस, क्या ये इसका सुख, तो हमें भौतिक गुण नहीं, भौतिक सुख नहीं चाहिए। आपको तो सुखी रहना है ना, खुश रहना है ना, आनंदित रहना है ना, निश्चिंत रहना है ना, आपको तो सिक्योर रहना है ना, कि अरे मेरे भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो पैसा वैसा इसीलिए तो होता है। तो जैसे आप प्रेमानंद करोगे ना, आपका तो सदा को सुख हो जाए। कैसे डिसाइड करें कि कौन भक्त है उसके साथ, जिस भक्त के साथ पटती है, तो मंदिर कभी गए जिसके साथ पटती है। ये तो भक्त कैसे कैसे, मैं तो कभी इस्कॉन गए नहीं, इस्कॉन नहीं गए तो क्या इसका मतलब थोड़ी की बात नहीं है। अगर अगर आपको ये बात पता लगे कि भक्त होने चाहिए, मेरे जीवन में भक्त होने चाहिए, तो अभी बताए भक्त किसकी कृपा से मिलते हैं, तो प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे को अपने भक्तों से मिला। मैं बताता हूँ आपको, मैं ट्रेन से जा रहा था अकेला, कलकत्ता जा रहा था। मैंने कहा हे भगवान अकेला कैसे जाऊं,
अरे भगवान, कोई तो भक्त थे मेरे सामने, एक इतना अच्छा इस्कॉन का भक्त आके बैठ गया, मैं बल्ले बल्ले हो गई। हमेशा ऐसा होता है, इधर तो महाराज आके बैठ गया। ये तो दौड़ते ही पड़े। हाँ या ये हमारे साथ ऐसी बात आ रही है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मत बनाओ, ऐसे कैसे चलेगा? प्रॉपर्ट है सर। अरे भगवत गीता नहीं, ये इंग्लिश में उन्होंने एडिट किया, वो इतने बड़े महाराज हैं, मैंने उनके कितने सेमिनार सुने, अद्भुत। और क्या बताया, कौन सा सुख लेना है हमको? ज्यादा अगर मानना चाहते पेपर में लिख के ना अपने घर में लगा, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत पे। क्यों प्रभु जी, ठीक बोल रहा हूँ? टीवी पे लगा दो, मैं देख जरूर रहा हूं आज तक, लेकिन मेरा आज का निर्णय प्रेमानंद है। लक्ष्य हमेशा याद रख, मैं देख तो रहा हूं। शास्त्र ये भी कहता है कि भगवान का भक्त कुछ टाइम तक सांसारिक सुख भोगता है, लेकिन कहता है परेशान होगी कि यार क्या कोई आदत छोड़नी है, लेकिन उसको पता होता है कि जहर है, मिलेगा नहीं। ठीक है ना? क्या करें, पुरानी आदत है। हमारा एक दोस्त है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ब्रह्मचारी, कहता है प्रभु जी आदत नहीं छोड़ रही, क्या आदत है? यार बुक डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, किसी दुकान में जाता हूँ, क्रिकेट बोला स्कोर क्या हुआ? तो क्या करे, आदत है, क्रिकेट की ऐसी आदत होती है, ये स्कोर जरूर पूछता है ना, खुद की आदत। और क्या बताया, क्या और क्या लिखा? मेन पॉइंट कोई और बताओ, क्या क्या लिखा प्रभु जी आपने? ये ब्रदर है ना, सबसे छोटे, सबसे छोटे ये कौन सा गुण है ये? 3 गुण, वेरी गुड। क्या क्या एक पॉइंट बताओ बेटे। हाँ, अगर आप भगवान की तरफ मुड़ भी जाओगे तो आपका सब भगवान देखेंगे। हरी बोल। तो आप मुड़ गए, कैसे पता लगेगा? ये भगवान को कैसे पता लगेगा कि ये मेरे तरफ मुड़ चुका है, नाटक नहीं कर रहा? जब आप कसम खाओगे, मरते दम तक करूंगा प्रभु, एक माला भी मरते दम तक करूंगा। हम लोगों ने तो 16 माला की कसम खाई है, ठीक है ना? भक्तों से लड़ाई नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए चुप हो जाऊंगा, मैं चुप रहूंगी। लड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा, और मैंने तो कसम खाई है, लड़ूंगा भी तो भक्तों से लड़ूंगा, मेरी कसम है। लड़ूंगा मरूंगा, किससे लड़ूंगा? भक्तों से, बाहर वालों से नहीं लड़ूंगा। बाहर वालों से ना दोस्ती, ना पुलिस वाले से ना दोस्ती, ना दुश्मनी। तो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनसे दोस्ती कुछ नहीं करना। भक्तों से लड़ो, और मेरी कसम खाई, भक्तों से लड़ूंगा भी तो हफ्ते से ज्यादा रूठूंगा नहीं, मेरी ऐसी भी कसम। एक हफ्ते से ज्यादा रूठूंगा, एक हफ्ते तक मैं वो नहीं बोलता तो मैं सॉरी बोल, भाई सॉरी सॉरी। कसम खानी पड़ती, कसम खाने से आपकी जिंदगी, भगवान को पता लग गया, हाँ आ गई ये मेरे लिए। फिर आप देखोगे कि भगवान आपकी लाइफ में आपको फील होने लगे, ठीक है? फील ही तो करना है, और क्या करना। और क्या, और कोई पॉइंट बताओ, क्या लिखा आपने, क्या लिखा, कोई बताओ क्या लिखा आपने? लिखा आपने, दिखाओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान मुझे मत दो, बहुत है मेरे पास। लिखो आप, ठीक है? आदत बना लो, डायरी बनाओ, नया साल आ रहा है, अच्छी सी डायरी बनाओ, कीमती डायरी, 500 रुपए की, 700 रुपए की डायरी बनाओ, महंगी डायरी बनाओ, ठीक है? और कोई कौन बताएगा, किसी ने लिखा कुछ? ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने, ज्यादा हैवी तो नहीं बोल दिया? बिना गुरु की बात भी नहीं।
माननी पड़ेगी बात। टाइम ले लो, देख लो, छोटा गुरु बना लो कि नहीं, थोड़े दिन के लिए चलो मानना तो ढूंढो जल्दी ढूंढो, प्रार्थना करो कृष्ण बलराम से। क्या नहीं ढूंढूंगा गुरु खुद आएंगे, ये आ जाएंगे, सबरी है सबरी। नहीं ये भी ठीक है, खुद आएंगे तो आ जाएंगे। और कोई सवाल? और क्या सीखा? लिखोगे तो पता लगेगा, ओ गॉड, ये बुद्धू से दिखने वाले प्रभु जी ने इतनी सारी बातें बताई। ज्ञान की गंगा बह रही है, हम बस उसे लेना नहीं आता। ठीक है ना प्रभु जी? तो कुछ करो ना करो खुशबू जी, लिखना बिल्कुल, फिर आप सिंसियर, डायनामिक, परफेक्ट। ठीक है, इस मोबाइल। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की समस्त भक्तवृंद की गुड की। ऑलराइट, हम यही रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।